Welcome to another video. This is section 20. Other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. Subject to the limitation aforesaid, every suit shall be instituted in court within the local limits of whose jurisdiction the defendants or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carry out the business or personally works for the gain, or any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carry on the business on personally works for the gain, and provided that in such case either leave of the court is given, or the defendants who do not resides or carry on business or personally work for the gain aforesaid acquisitions in such institutions, or a cause of action wholly or in part arises. सेक्शन 20 ये कह रहा है हमसे, this is the general rule for territorial jurisdiction for suits not covered by section 16 or 19, that is suit other than immovable property, torts or compensation for wrongs or persons or movable property. एक प्लेंटिव जो है he can file a suit in any court within the jurisdiction, किसके, जहां डिफेंडेंट या तो रहता हो या अपने पर्सनल गेन के लिए काम करता हो या जहां कॉज अराइज हुआ हो या तो होल या पार्ट अराइज हुआ हो. Subject to the limitation aforesaid, every suit shall be instituted in court within the local limits of the whose jurisdiction. जिसकी लोकल लिमिट में ऐसा कुछ हुआ हो वो उसका जुरिडिक्शन बनेगा. पहला क्या कह रहा है वो, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, या तो डिफेंडेंट या हर एक डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन, जहां एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, कब, जब सूट फाइल किया जा रहा हो तब, और एक्चुअली एंड वॉलेंट्री रिसाइड, या तो वो रहते हो या वॉलेंट्री रिसाइड करते हो या कैरी आउट करते हो कोई बिजनेस पर्सनली, या तो वर्क उनके गेन के लिए काम हो रहा हो, तो ऐसी जगह ये कह रहा है सूट जो है वो फाइल किया जाएगा कहाँ पे, किसी भी रेसिडेंट पे, सब्जेक्ट टू द लीव ऑफ इट इज नॉट ग्रांटेड एंड अदर डिफेंडेंट्स ऑब्जेक्ट, सूट कैन नॉट प्रोसीड इन दैट कोर्ट. कॉर्पोरेट डिफेंडेंट्स, a corporation is deemed to carry out business at its principal office or at a subordinate office where the cause of action arises. वही इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो ए जो है वो एक ट्रेडर है कोलकाता में, ठीक है. बी क्या है, बी एक डिफेंडेंट है दिल्ली में. कॉज ऑफ एक्शन जो है वो हुआ, बी ने ऑर्डर किया सामान, हो गया वो कोलकाता में. प्लेंटिव क्या कर सकता है, ए जो है प्लेंटिव वो सू कर सकता है या तो कोलकाता में कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ क्योंकि वहां पे, या तो दिल्ली में जो डिफेंडेंट का प्लेस है. ये फ्लेक्सिबिलिटी बताता है. कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट जहां रेसिडेंस या बिजनेस के लिए रहता हो. बी भी उसका एक और एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो रहता हो शिमला में और बी जो है वो कोलकाता में रहता हो, और जो सी है वो दिल्ली में रहता हो. ठीक है, तीन पार्टी इन्वॉल्व है, एक शिमला में रहता है, एक कोलकाता में रहता है, एक दिल्ली में रहता है. इन्होंने ज्वाइंट नोट एग्जीक्यूट किया बनारस में. प्लेंटिफ ए जो है ही कैन सू या तो बनारस में क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां राइज हुआ, या तो कैलकाटा में जहां बी रहता है, या तो दिल्ली में जहां पे सी रहता है. इफ नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट, जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट है वो अगर ऑब्जेक्ट करता है तो कोर्ट की मैंडेटरी लीव लेना तो अनिवार्य है. ओके, so this is the section 19 resides in the same jurisdiction. मल्टीपल डिफेंडेंट हो जहां पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, तो सर्वेश कुमार शर्मा में हेल्ड किया गया था कि सूट कैन प्रोसीड विद द लीव ऑफ कोर्ट इफ ऑल द रेसिडेंट्स आर नॉट ऑफ द सेम जुरिस्डिक्शन. सो इसी तरह की जजमेंट्स हैं. सो सेक्शन सेक्शन 20 इसी तरह की बात कर रहा है. इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो डिफेंडेंट है जहाँ रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि सूट हमें कहाँ फाइल करना है. ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कहीं आप गलत जगह सूट फाइल कर देंगे तो आपने जो मेहनत की है, ड्राफ्ट किया है, कोर्ट फी दी है, वो बर्बाद है. क्योंकि दूसरी पार्टी आके बोल देगी कि इसका तो जुरिडिक्शन ही नहीं बनता. जुरिडिक्शन की बात पे केस उड़ाना सबसे सिंपल चीज है. ये सबसे सिंपल चीज यही करता है इंसान आगे. जैसे हमारा एक केस था, उसमें विशाखापट्टनम में एक आदमी था, उसकी डेथ हो गई थी एक सीमेंट मिक्सचर में. वी वर फॉर दी बिल्डर्स. तो क्या हुआ वहां पे, कंपनसेशन हो गया, हमने 10 लाख रुपए दे दिए, जो डिसीज था उसकी फैमिली को, सब कुछ हो गया. देन कुछ में और उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया, एक एग्रीमेंट
कि दे विल नॉट फाइल एनी क्लेम रिगार्डिंग दी डेथ, क्योंकि हमने 10 लाख रुपए दे दिए थे एज अ लॉस। तो उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद उन्होंने केस फाइल कर दिया, देन एमएससीटी में केस चला गया। देन हमने एमएससीटी में बताया कि हम पहले ही पैसे दे चुके हैं। देन उसके बाद वो दिल्ली में आ गए वापस केस करने के लिए। तो यहाँ एंड में इवन ऑन द फाइनल डेट व्हेन आई वाज आर्गिंग दी the final arguments were going on, जो अदर पार्टी थी वो यही बोल रही थी अगेंस्ट मी। he was saying कि ये तो maintainable ही नहीं है on the jurisdiction issue. He was saying that everything was happening Visakhapatnam, the accident was happening in Visakhapatnam, the property by which it would happen, the FIR, the agreement, the everything has happened in Visakhapatnam. And then why are we claiming that in Delhi? So I answered that because they work for personal gain and their office is in Delhi, in Connaught Place. There was an insurance company against us. So we were claiming the 9 lakh, 10 lakh rupees, which we have paid out of our pockets to the person who have been died. So the vehicle was covered for third party claims as well. So yeah, in the end we won. So इसलिए ये जरूरी है. So this is section 20.